स्टूडेंट्स, हम लेट्स ट्राई 3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। यहाँ तक 5th तक मैंने करा दिया था। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल माइनस 7/9। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो देखें आप, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल माइनस 7/9 इज इक्वल टू, अब इसे आप पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। इम्प्रॉपर में ही हो जाएगा -34/9 और ये हो जाएगा जस्ट अपोजिट, यानी 9/9 -34। 9 के साथ ये कुछ नहीं है, 9/-34 है। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 और -34 से -34 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। 7th क्वेश्चन इसके बाद है, ये तो क्लियर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 1 होल 3/4 इफ वन ऑफ देम इज 2/7 फाइंड द अदर। तो आप इसके अंदर देखो, 2 नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 1 होल 3/4, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा आपको पता करना है। तो हम इसे x एज्यूम करके भी, x लेट करके भी कर सकते हैं और अदर लिख के भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं थोड़ा x लिख के करने में कंफर्टेबल रहता हूं और मुझे लगता है आप भी रहेंगे, तो आप इसे x एज्यूम कर लीजिए। तो बाय द गिवन कंडीशन लेट द अदर नंबर इज x। ठीक है, तो अगर 2/7 में उस जो नंबर हमें मालूम नहीं है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 होल 3/4। तो x इधर रह जाएगा और 2/7 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, 7/4 और 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49/8। तो ये x की वैल्यू, उस नंबर की वैल्यू होगी। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसा भी करके आप, सही होगा आंसर इसका। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। 3rd क्वेश्चन आ जाता है। 3rd क्वेश्चन में क्या है कि -1/2 में दिखा देता हूँ आपको कैसे है। ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स। अगर चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेना, इस तरह से है। पहले -1/2 इंटू 2/3 प्लस 9/10 है। इन्होंने केवल मल्टीप्लाई प्लस और इंटू लगा दिया है। तो -1/2 यहाँ आएगा, ये मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2/3 में, तो यहाँ आएगा। फिर -1/2 यहाँ आएगा और फिर 9/10 यहाँ आएगा। उसके बाद -1/2 इंटू 2/3 का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। -1/2 इंटू 9/8 करेंगे तो यहाँ आएगा और फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं इसको इस पर दिखाता हूँ आपको। देखें, ये था, इसमें क्या था, यहाँ पर गैप है, तो गैप में -1/2 आएगा और इंटू 2/3, यह अंडरलाइन यहाँ पर था, थोड़ा क्लियर नहीं है, प्लस -1/2 इंटू 9/, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया। अब इसे मैं क्लियर लिखा है बिल्कुल, देखें यहाँ पर क्लियर किया मैंने। तो -1/2 इंटू 2/3 प्लस -1/2 इंटू 9/16, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3 और यहाँ पर ये माइनस था तो मैंने यहाँ ले लिया, 9 1 9/32। यहाँ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 96, तो 3 से 96 में डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 32 से 96 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ये -9 इंटू 3 हो गया। ठीक है, और इसको आप उस फिलअप से भी, उसमें जो ये जो दिए हुए हैं इनको भी आप इसी के लिए साइड बाई साइड भरते जाओगे, इनको फिल करते जाओगे। आपके पास आया फाइनली आएगा -32 -27/96 और जो आंसर आएगा वो आएगा -59/96। तो आप इसके अंदर इस तरह से इसी के आधार पे आप ये फिलअप को करते जाओगे। 9th क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। बात मेरी समझ में आ गई है 8th क्वेश्चन में कि आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये स्टेप्स जो हैं इसमें भरने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर सारे स्टेप्स ये करे हुए हैं। एक बार आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हो और उसके बाद आराम से भर सकते हो इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। मैं 9th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो 9th में जो क्वेश्चन 9th है, 9th वाला, इसमें क्या है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपको प्रॉपर्टी बतानी है, ये वाली सारी प्रॉपर्टी बतानी है, तो मैं एक एक करके सारी आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको केवल प्रॉपर्टी बनानी है, इनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो 9/10 इंटू 1 इज इक्वल टू 9/10। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 जो है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। b है 1/2 इंटू 2/3 माइनस 1/7। अब आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो ऑब्वियसली क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया। उसके बाद सी पार्ट है 0 + 5/6 = 5/6। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जिस इसके ऐड करने से किसी भी नंबर में कोई अंतर नहीं आता है, सेम वैल्यू रहती है। 8/9 × 9/8, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। उसका ई है 6 × 2/3 = 2/3 × 6। तो इसका मतलब ये है, ये कौन सा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर इनका सीक्वेंस चेंज करोगे तो भी इनकी वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सॉल्व। अब 10th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। अब ये 10th क्वेश्चन क्या है, 10th में ये है कि सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज, नेम ऑल द प्रॉपर्टीज यूज टू सॉल्व। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बार बार ये मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा के आप इसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पहला है 2/3 × -1/7 -2/5 × 2/3 + 1/5। अब देखें आप इस वाले में और इसमें, ये दो मैंने लाइन जो खींची है वो इसलिए खींची है क्योंकि आप ये दो टर्म्स देखें, इसके अंदर 2/3 दोनों में कॉमन है, 2/3 इन दोनों में कॉमन है। मैं 2/3 को बाहर ले रहा हूँ तो आ रहा है, अगर 2/3 ले लिया यहाँ पर तो यहाँ -1/7 बचेगा, यहाँ से 2/3 गया तो माइनस का 2/5 बचेगा, और प्लस 1/5 है ही। ऐसा कैसे कर लिया, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हमने इस प्रॉपर्टी को अपोजिट साइड से यूज करके ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 आएगा, 7 5 जा 5 आ गया, 5 7 जा 7 2 जा 40। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के बाद 2/3 -19/35, ये इसको दोनों को ऐड करेंगे, -5 और -14 को, तो -19/35 आ जाएगा। अब आप ये चीज़ देखें, इसको अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो ये -19 ऊपर आ गया, नीचे 7 × 5 आ गया, तो माइनस यहाँ पर भी 1/5 और यहाँ पर भी 1/5, तो मैं फिर से यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, इस 1/5 को बाहर ले लिया, 2/3 बचेगा यहाँ पर, इंटू आपने 1/5 ले लिया तो माइनस का 19/7 आ गया, और +1, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो -38/21 और +1। ठीक है, तो ये आया 1/5 -38 + 28 -17/21, ये फाइनली आंसर आ गया -17/105। तो आपको मैं एक बार फिर पूरा व्यू दे रहा हूँ इसका, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर आप दोबारा से ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फिर भी लिख सकते हो कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पर एडिशन लिख सकते हो। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें, हाँ इसके बाद हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी को यूज करके आपको इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 5/2 × 3/1 7 + 2/5। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो 5/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5/2 को इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 5/2 × 3/7, फिर आएगा 5/2 × 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 5 3 15/14, यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 रह जाएगा यहाँ पर, और इसको ऐड करेंगे तो 29/14 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हो गया 1/11 × 3/2 -4, तो फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/11 को 3/2 में मल्टीप्लाई करो, -1/11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2/22 आया, 4/11, इनका जो एलसीएम है वो आएगा 22, 22 बन जा 22, 3 आ गया, -11 2 जा तो 2 × 4, 3 - 8/22 -5/22। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप करके डालेंगे, और इसके अलावा जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें कई छोड़ दिए हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़े हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करके मेरे पास भेजोगे, और यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके।